हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टॉपिक है ये सिमिलर है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जीन्स में हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो हैं एक आनुवांशिक तत्व होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में। तो उनमें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही ये बेस्ड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टडिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, recombinant DNA technology, application of genetic engineering in medicine, and application of recombinant DNA technology and genetic engineering in the products. For example, as a products, interferon, वैक्सीन्स के तौर पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हार्मोन्स के तौर पे इंसुलिन, ठीक है। इन जो टॉपिक है, ये जितने टॉपिक्स मैंने अभी नाम लिए हैं, ये अगर आप यूनिट 2 के अंदर जाएं तो उसके अंडर आते हैं। इन्हें हम लोग पार्ट वाइज ही करेंगे, 3 से 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और वन बाय वन इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपली मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू गेट अ डिज़ायर्ड गोल और डिज़ायर्ड थिंग और काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जीन मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, न्यू जेनेटिक्स, ये जो हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री इसमें दिख रही होगी तो ये जो स्टार्ट हुआ वो हुआ बोयर कोहेन से इन 1973। उन्होंने क्या किया, जो दो प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड जो रहते हैं एक सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, उन्हें कंबाइन किया, ठीक है, और उसे क्या किया, इंसर्ट किया ई कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया है, आप सभी को पता है, ठीक है, जिससे एक नए टाइप का जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन वो बना, ठीक है। उसी तरह जब प्लाज्मिड PSC 102 को जब इंसर्ट किया गया तो एक अलग जो है एंटीबायोटिक बना जिसे हम लोग कहते हैं कैनामाइसिन। ये जो था एक स्टार्टिंग फेज था जिसे बोयर कोहेन ने स्टार्ट किया था। इसलिए जेनेटिक जो इंजीनियरिंग का जो हिस्ट्री है इसे हम लोग दो तरीक़ों से डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो है वो है BBC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी बिफोर बोयर एंड कोहेन, और ABC बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर बोयर एंड कोहेन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो जो है वो चेंज हुई बोयर और कोहेन के एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट से हमें दो नए टाइप के एंटीबायोटिक्स मिले। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी जो बोयर और कोहेन के बाद में उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें की। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में तो 2 एंटीबायोटिक्स बनाए। आफ्टर दैट जब उन्होंने सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने जो एक फ्रॉग रहता है ना, उसमें उसमें अपने एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्हें एक नए टाइप का जो प्रोटीन है, फ्रॉग प्रोटीन जो है वो मिला, ठीक है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का जो लेवल था वो तो नॉर्मल ही था, लेकिन जब उन्होंने अपने स्पेसिफाइड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जब इंसर्ट किया तो उनसे जो है जो प्रोटीन मिला वो कुछ और ही ज़्यादा मात्रा का था, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पार्ट है जो स्टार्ट किया बोयर और कोहेन ने, ये काफ़ी क्रांतिकारी, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी जो था अप्रोच था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। इसी के अंडर आता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स टेक्निक है। डाइवर्स बोलने से मतलब है कि ये बहुत ही बड़ा टेक्निक है। इसमें आप कुछ भी
कर सकते हैं रिगार्डिंग डीएनए। डीएनए के साथ में आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि आप जो है डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम दैट, लाइक ह्यूमन डीएनए से आपने एक्सट्रैक्ट आउट किया एक डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डोनर डीएनए है। ठीक है, ये डोनर डीएनए है और ये एक प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए जो है इसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये एक प्रकार का वेक्टर है ना। वेक्टर मतलब कि एक किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक पद्धति है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए जो है ये एक सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, और एक डोनर डीएनए है, यानी कि ये मान के चलो कि ये ह्यूमन डीएनए है। ठीक है, इसमें से हमको एक डिजायर्ड जो पॉइंट चाहिए था, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डार्किश एरिया में जो है ये हमको डिजायर्ड डीएनए है ये जो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हैं, कट आउट करते हैं, तो ये हमारे जो है डिजायर्ड डीएनए पीस हो जाता है। और यहाँ पे भी हम लोग प्लाज्मिड डीएनए को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट आउट करते हैं। और उसके बाद में ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक प्रकार के टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिसे हम लोग आगे अभी देखेंगे। और उसके बाद में हम इन दोनों पीस को, जो हमको डिजायर्ड डीएनए पीस था और एक प्लाज्मिड डीएनए था, उसमें हम लोग इसे जोड़ देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज, जिससे हमको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो मिल जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक होस्ट सेल में। ठीक है, एक होस्ट सेल में हम लोग इसे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि वहाँ पे जाकर, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए का जो बेसिक फंक्शन क्या रहता है कि वहाँ पे वो जो है एक स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण करता है, उनका प्रोडक्शन करता है। तो आफ्टर क्लोनिंग मल्टीप्लिकेशन जो होता है उनके कारण, तो उनसे जो प्रोटीन बनता है ये जो है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यही एक बेसिक प्रिंसिपल है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, है ना। जो चीज़ें मैंने आपको अभी इस डायग्राम के थ्रू समझाया था वो चीज़ें यहाँ पे ही लिखी हुई हैं कि पहले आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप एक इंसर्ट करते हैं सिलेक्टेड डीएनए को, क्लोनिंग वेक्टर को, टू क्रिएट ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और चिमेरिक डीएनए, चिमेरा जो है एक प्रकार का मॉन्स्टर है। ठीक है, जिसमें शेर का सिर होता है और बकरे की बॉडी होती है। ठीक है, इस टाइप का एक मैथोलॉजिकल जो है मॉन्स्टर है। ठीक है, ग्रीक मॉन्स्टर है, इसलिए इसे चिमेरिक डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग किन्हीं दो प्रकार की चीज़ों को मिलाकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस वेक्टर को जो है होस्ट सेल में, लाइक बैक्टीरिया में, हम लोग इसे इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और प्रोटीन्स का जनरेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग अभी देखेंगे, होस्ट सेल, द फैक्ट्री ऑफ क्लोनिंग, इसे भी हम लोग देखेंगे कि हम जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हम लोग किन में डालते हैं, कौन से टाइप के बैक्टीरियाज में डालते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है वेक्टर्स, द क्लोनिंग व्हीकल, है ना। ये है आपका प्लाज्मिड डीएनए जो एक प्रकार का वेक्टर है, द क्लोनिंग व्हीकल है। ठीक है, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसे हमने किस तरीके से होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया है, इस टॉपिक का जो है, यानी कि इस टॉपिक का चैप्टर है ये। ठीक है, इसे हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इस टॉपिक का कंप्लीशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें ये आपका यूनिट 2 में जो स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज जो है, ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। ठीक है।